गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। अगेन आप लोगों का वेलकम करता हूं प्राइस एक्शन पार्ट 8 में। तो ये 8वीं वीडियो है प्राइस एक्शन की। होप आप लोग प्राइस एक्शन की वीडियो से आप सीख रहे होंगे, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मार्केट क्यों ऊपर जा रही है और कब ऊपर जा रही है ये चीज़ आप लोगों को पता चल रही होगी, या मार्केट नीचे कब आ रही है, या तो नीचे आने का रीज़न क्या है, प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, प्राइस का बिहेवियर क्या है किसी पर्टिकुलर सपोर्ट पर या किसी रेजिस्टेंस पर, वो चीज़ें आप लोगों को पता चल रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी हम आजकल के मार्केट की भी बात कर लेते हैं। जो आजकल मार्केट जो चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो ये मार्केट जो है देखिए कंप्लीटली एक समझ लीजिए एक रेंज बाउंड बाउंड टाइप की मार्केट चल रही है। जो भी मूव होनी होती है वो मॉर्निंग टाइम में हो जाती है, ऑलमोस्ट 10 बजे से पहले पहले मूव हो जाती है, या तो फिर 3 बजे के बाद कुछ मूव होनी होती है तो वो होती है। उसके बीच का जो पीरियड है वो ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा इस टाइम थोड़ा जो डिफिकल्ट टाइम है। मतलब आप लोगों को या हम लोगों को, मेरे को बहुत अच्छे ट्रेड नहीं मिल पा रहे हैं, सो यहाँ पर कुछ रिस्क लेना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आज की मार्केट को ही अगर देख लें कि यहाँ मार्केट देखिए दो कैंडल स्टार्टिंग की, दो कैंडल और यहाँ पर उसके बाद दो कैंडल, मींस यहाँ पर चार कैंडल है सिर्फ, मतलब ओनली 20 मिनट्स मार्केट ट्रेंडिंग थी। ठीक है, अब देखिए ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस था। अब देखिए ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था तो मार्केट ऊपर से ओपन, यहाँ सॉरी, ओपन ही यहाँ पर होती है और ओपन होने के बाद मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास गिरती है। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होती है, रेजिस्टेंस लेती है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया, कई लोग बोलेंगे यहाँ तो कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से ये वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रेंज में चली गई। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने दो रेंज बनाया है, दो रेंज किस तरीके से बनाया वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए चीजों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, चीजों को बारीकी से समझेंगे देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बनाती है, यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट ये वाला एरिया पहले एक रेंज बनाती है, ये हमारे पास पहला रेंज हो गया। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करती है ऑलमोस्ट इस स्विंग के आसपास जाकर के, मार्केट दोबारा इसी रेंज को देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये इस रेंज का रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर आकर के ये इस रेंज का सपोर्ट बन गया। अगेन मार्केट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस बना। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें हैं, दो चीजें कौन सी हैं, जब ये वाली मूव हुई थी, ये वाली मूव हुई थी तो मैं आपको दिखाता हूं, तो हमको यहाँ पर क्या मिला था, एक फेक ब्रेकआउट मिला था। इस स्विंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से हमको एक फेक ब्रेकआउट मिला था। अब नीचे की तरफ आ जाइए, अब यहाँ पर जब ये वाला स्विंग ब्रेक होता है, देखिए ये वाला स्विंग अब हमने ड्रॉ कर सॉरी ये हमने रेंज ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पर भी देखिए एक फेक ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ऊपर भी मार्केट ने आज एक फेक सिग्नल दिया और नीचे भी मार्केट ने एक फेक सिग्नल दिया, और फाइनली मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दी जब मार्केट ने देखिए किसी भी रेंज के सपोर्ट पर अगर हैमर कैंडल बने या मॉर्निंग स्टार, किसी रेंज के रेजिस्टेंस पर अगर शूटिंग स्टार कैंडल बने या इवनिंग स्टार, तो वहां से एक अच्छी मूव की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड बनाया था, अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बट यहाँ पर आज का मेरा टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया था, तो चलिए कोई बात नहीं। क्रूड ऑयल में ट्रेड लगा हुआ है, ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो उसको चलने देना है, कोई बात नहीं। मार्केट यहाँ से नहीं देगी तो यहाँ से दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए और वही चीज़ आपको डेवलप करनी है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो है प्राइस एक्शन की ये पार्ट 8 है, इसमें हम देखने वाले हैं सेम चीज़ जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। उसमें हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल देखे थे कि प्राइस एक्शन जो है वो रिवर्स कैसे करता है, रिवर्सल साइन क्या होता है, हमको कब पता चलेगा कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम कुछ पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने उस दिन हमने एनालिसिस हमने कर लिया था, ऑलमोस्ट महीने का चार्ट का हमने कर लिया था। तो मैं यहाँ से चार्ट लगा लेता हूँ ऑलमोस्ट, यहाँ मान लेते हैं हम जुलाई, या हाँ जुलाई से लेकर चलते हैं। ठीक है, 1 जुलाई हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है बैक टेस्टिंग करनी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। प्राइस एक्शन को देखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरीके से रिवर्स हो रहा है। जब भी मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है तो उस टाइम प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन की सिचुएशन क्या है उस टाइम। ठीक है, अभी देखिए आई होप आप लोगों को दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, एक प्राइस एक्शन की साइकिल ए बी सी, ये साइकिल बिल्कुल क्लियर होगी। देखिए अब ए बी सी कई लोग वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनको मैं बताता हूँ। देखिए मैं अभी मोटा मोटा ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको एग्जैक्ट अगर साइकिल के बारे में जानना है कि प्राइस एक्शन की साइकिल क्या होती है और कैसे वर्क करती है, तो पिछली वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, या फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। अब देखिए ये क्या होती है, ये हमारे पास ए साइकिल हो गई और यहाँ पर ये
हमारे पास बी साइकिल हो गई और ये सी साइकिल होगी। कई लोगों को लगेगा ये तो ब्रेकआउट है, ये तो रेंज का ब्रेकआउट है। जब आप जाकर के पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये प्राइस एक्शन की साइकिल कैसे काम करती है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है, मार्केट यहाँ पर स्विंग बना करके नीचे की तरफ गिर रही है और यहाँ पर मार्केट फेज 2, जिसको हम फेज 2 भी कहते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 या ABC भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फेज 1 हो गया, ये फेज 2 हो गया और फाइनली मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। अब यहाँ पर देखिए अपने को देखना क्या है, यहाँ पर अपने को देखना ये चीज होता है कि मार्केट का प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक हमने यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, बट यहाँ पर नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रही है। गैप डाउन ओपन हो रही है मींस क्या है, अब ये जो सपोर्ट था अब आने वाले टाइम में ये वाला सपोर्ट यहाँ पर जब भी प्राइस इसके आसपास जाएगा तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर प्राइस एक्शन की मूवमेंट, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहले ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ है, स्विंग नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ये देखिए ये लो यहाँ पर आया और ये जो लो लगा ये पिछले लो से नीचे लगा है, अगेन ये जो लो लगा है ये पिछले लो से नीचे लगा है, मतलब डाउन ट्रेंड। तो अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो रेंज बनी हुई थी ये पूरी रेंज है, ये रेंज का यहाँ पर सपोर्ट था और यहाँ पर ये रेंज का रेजिस्टेंस था। मार्केट देखिए अब यहाँ पर ये रेंज का सपोर्ट है, तो अब जब भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। प्राइस देखिए अब प्राइस ऊपर जाता है नीचे की तरफ, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने एक नया लो नहीं लगाया, मतलब प्राइस इस तरीके से नहीं आया, यहाँ पर ये लो ब्रेक करके एक नया लो नहीं लगाया। इवन मार्केट ने इस लो के ऊपर एक हाई लगाया, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो, मतलब मार्केट ने एक हायर लो बना दिया। अभी तक मार्केट क्या बना रही थी, अभी तक ये पोजीशन थी हमारी, हम लोअर लो बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर लोअर लो बना रहे थे, अगेन लोअर लो। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया है, हायर लो बनाया है, मतलब प्राइस ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अभी जो नया स्विंग बना है वो पिछले लो के ऊपर बना है, मतलब जो है प्राइस ऊपर की तरफ स्विंग बना रहा है और ऊपर की तरफ प्राइस शिफ्ट हो रहा है। बट देखिए यहाँ पर जो मेन हमारे पास रेजिस्टेंस है वो ये वाला एरिया है, क्योंकि हमने इस एरिया को ब्रेकआउट किया है। मार्केट एक बार यहाँ पर जाती है, रेजिस्टेंस फेस करती है प्राइस नीचे की तरफ, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस जरूर फेस किया है, बट ये जो प्रीवियस स्विंग लो है इसको हमने ब्रेक नहीं किया है। और देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ट्रेंड को चेंज होना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ट्रेंड को चेंज होना है तो प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट समझ लीजिए डाउन ट्रेंड में है और ट्रेंड चेंज होने जा रहा है तो मार्केट को अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे मार्केट मान लीजिए नीचे गिर रही है, अब इसको अगर अपना ट्रेंड चेंज करना है ना तो अपना अपना प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। मे बी मार्केट इसी लेवल से जाकर के यहाँ पर स्विंग पर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम एक बार जाते हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं नीचे की तरफ, बट नीचे की तरफ आ रहे हैं लेकिन हम पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्विंग बन रहा है ये पिछले स्विंग के ऊपर ही बन रहा है। दोबारा देखिए हम यहाँ पर जाते हैं इस लेवल पर, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं कंटिन्यू हम। अब दोबारा हम यहाँ पर जाते हैं, अगेन एक यहाँ पर स्विंग बनाते हैं, पर ध्यान दीजिए अब जो भी स्विंग बन रहे हैं ये स्विंग ऊपर की तरफ बनना शिफ्ट हो गए हैं। तो हमको रिवर्सल पॉइंट कैसे पता चल जाएगा, ये पॉइंट जब मार्केट इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है और जब मार्केट ऐसे आकर के देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा था, कंटिन्यू लो नीचे शिफ्ट हो रहा था, यहाँ भी लो नीचे शिफ्ट हुआ, यहाँ भी लो, यहाँ भी लो नीचे शिफ्ट हुआ, यहाँ भी लो नीचे शिफ्ट हुआ, बट यहाँ पर आकर के प्राइस ने नया लो नहीं लगाया, इवन एक हायर लो लगाया, मतलब एक हाई की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हमको इंडिकेशन दे देगा कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, बट यहाँ पर ये प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता तब तक इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये हमको सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए है कि प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ की आ चुकी है, बट यहाँ पर अगर इस लेवल पर रेजिस्टेंस होगा ना तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ जाएगी। सो ये लेवल ब्रेक होना जरूरी है। प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके से अब यहाँ पर सॉरी पहले मैं इसको यहीं से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये हमने एक्सटेंड कर दिया है और जो है हमारे पास जो यहाँ पर सपोर्ट था वो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हमारे पास सपोर्ट था ये सपोर्ट एरिया, अब यहां पर रेजिस्टेंस बना, यहां पर रेजिस्टेंस बना। अब देखिए अब हम नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहे हैं, ये हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल है, तो फिर अब ये क्या है, ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस है। मार्केट दो बार यहां पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आई है,
यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आई है। तो अब ब्रेकआउट के बाद क्या हो जाएगा, अब ये एरिया सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। और सपोर्ट पे अपने को क्या देखना है, कोई भी सिग्नल कैंडल, सिग्नल कैंडल मींस लाइक कोई हैमर मिल जाए, कोई एंगल्फिंग मिल जाए, कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल मिल जाए, कोई इस तरह की कैंडल। तो यहाँ पर हमको मॉर्निंग स्टार कैंडल भी मिलती है, देखिए मॉर्निंग स्टार भी और हैमर कैंडल भी है, और प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ देखिए निकल जाता है, ठीक है। अब इसी ट्रेंड को हम आगे की तरफ देख लेते हैं कि आगे मार्केट में क्या हुआ। ओके, मार्केट देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ, यहाँ पर अपने स्विंग ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, अब हम इसको कंटिन्यू आगे की तरफ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी तक ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हमने ट्रेंड चेंज किया था और यहाँ से हम कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। अब ऊपर की तरफ आइए और ऊपर की तरफ देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट देखिए इस दिन ओपन होती है हायर हाई हायर लो, ठीक है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लेकिन अब मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है तो इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा कि आपको कि मार्केट का ट्रेंड कब रिवर्स होने वाला है। एक बार मैं फिर आपको समझाता हूं, जब भी मार्केट देखिए इस तरीके से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से यहाँ पर मार्केट अपना हाई ब्रेक कर रही है, यहाँ पर भी मार्केट अपना स्विंग हाई ब्रेक कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्राइस जब स्विंग लो बनाने के लिए नीचे आया और अगेन जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है मार्केट की, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो ये हमारा रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर अपने को कोई सॉलिड कैंडल चाहिए, यहाँ पर अगर कोई सॉलिड कैंडल मिलती है तो पहला टारगेट हमारा ये स्विंग लो, और जब स्विंग लो को हम ब्रेक कर देंगे उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये भी डिलीट हो गया। यहाँ पर देखिए हम कंटिन्यू हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहे हैं इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए ये हायर हाई हो गया, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और ये वाला हमारे पास हायर लो। अब प्रेवियस स्विंग लो को ध्यान में रखना कि प्रेवियस स्विंग लो कौन सा है, क्योंकि अब देखिए अब हम यहाँ पर अप ट्रेंड में हैं, और अप ट्रेंड में अपने को क्या देखना होता है, प्रेवियस स्विंग लो। प्रेवियस स्विंग लो जब ब्रेक होगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, तो ये वाला एरिया हमारा प्रेवियस स्विंग लो हो जाएगा, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। अब इस स्विंग को देखिए, ये स्विंग नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जाता है इस स्विंग को ब्रेक करने के लिए, बट फाइनली क्या होता है, मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर यहाँ भी स्विंग ब्रेक हुआ हाई, यहाँ भी स्विंग हाई ब्रेक हुआ। देखिए जब तक स्विंग हाई ब्रेक होता रहेगा तब तक मार्केट एक ट्रेंड में रहेगा, ठीक है ना, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। लेकिन जहां पर जाकर के स्विंग ब्रेक होना बंद हो गया और वहां पर कोई अपने को सॉलिड कैंडल मिल जाती है तो वहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर पूछेंगे आगे कि यहाँ पर सॉलिड कैंडल कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट एक रेंज बना रही है, रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ये सॉलिड कैंडल दी, इवनिंग स्टार पैटर्न दिया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए अपने प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करने के लिए अपने हाई को ब्रेक कर रही थी, बट यहाँ पर हाई को ब्रेक नहीं किया, इवन यहाँ पर अपने को इवनिंग स्टार कैंडल मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं तो हमारा पहला टारगेट देखिए ये प्रेवियस स्विंग लो, प्रेवियस स्विंग लो। अब यहाँ से ट्रेंड जो कंफर्म होगा, जो बिल्कुल चेंज होगा जब इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। और ये ब्रेक डाउन कोई बहुत मतलब छोटी कैंडल से नहीं होनी चाहिए, इस ब्रेक डाउन के लिए एक बड़ी कैंडल चाहिए, सॉलिड कैंडल चाहिए। किसी भी ब्रेकआउट को और किसी भी ब्रेक डाउन के लिए एक सॉलिड कैंडल अगर वहां पर होती है, एक बड़ी कैंडल होती है, फुल बॉडी कैंडल होती है, तो वो ब्रेकआउट को मतलब सक्सेसफुल होने के चांसेस 90 से 90 टू 95% होते हैं। बट वहां पर अगर कोई छोटी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है, कोई डोजी टाइप की कैंडल ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर रही है, तो वहां पर उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 10 से 15% होते हैं। इस केस में देखिए क्या हुआ है, ये हमारे पास प्राइवेट स्विंग लो है, ये वाली कैंडल जो है ब्रेक डाउन कर रही है। अब ये वाली कैंडल को ध्यान से देखिए, ये वाली कैंडल साइज में कितनी बड़ी है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छी कैंडल है अपनी आसपास की कैंडलों से। तो यहाँ पर मार्केट ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी तक जो हम ट्रेंड कंटिन्यू 3-4 दिनों से ऊपर की तरफ थे, अब मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ आ गया है। अब दूसरी तरफ फोकस करिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू फेस ए चल रहा था प्राइस एक्शन की साइकिल का, ये हमारे पास जो है रेंज बनी मार्केट, ये हमारे पास फेज 2 हो गया प्राइस एक्शन की साइकिल का, और ये हमारे पास प्राइस एक्शन की साइकिल का फेज 3 हो गया। यहाँ क्या बन गया, यहाँ पर उल्टा कप बन गया इस तरीके से, ठीक है ना। आपको पता है कि मतलब जब भी मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है तो नीचे से कब बनेगा या फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ। देखिए ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। प्राइस एक्शन सीखने के बाद कि ट्रेंड कब कंटिन्यू करने वाला है और कब रिवर्सल करने वाला है। रिवर्सल का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवर्सल के पॉइंट को समझना सीख गए तो फिर आप अपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड, मान लीजिए यहाँ पर आपने
कोई बाइंग का ट्रेड लेकर के रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट आपको दिखा भी रहा है, ये चीज दिखा रही है मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ बन गया और स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको काटने के लिए जो है अगर नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको ये चीजें पता होंगी, प्राइस एक्शन पता होगा आपको, तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट अगर नहीं पता होगा तो हम यहाँ भी होल्ड रखेंगे, यहाँ भी होल्ड, कंटिन्यू हम नीचे तक होल्ड रखेंगे। किस होप में? हम इस होप में होल्ड रखेंगे मे बी मार्केट यहाँ से अब रिवर्स कर जाए, ठीक है ना, मे बी मार्केट अब यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ब्रेकडाउन करती है, हम यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, डे लो से यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, यहाँ तक होल्ड कर लेते हैं। अब देखिए जब प्रॉफिट बड़ा होने लग जाता है, तो सॉरी, जब यहाँ पर लॉस हमको बड़ा होने लग जाता है, तो हम उसको ना तो हम काट सकते हैं सौदे को, तो हम क्या करते हैं, हम इस इंट्राडे का जो हमारा ट्रेड होता है उसको हम अगले दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं, उसको हम पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये चीज बहुत गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यू मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड चेंज किया, इस कैंडल के साथ मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ और प्राइस बूम करके नीचे की तरफ, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा ना वीडियो में थोड़ा सा वो करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रेवियस स्विंग लो को देखेंगे, यहाँ पर मार्केट ने प्रेवियस स्विंग लो कहाँ बनाया था, क्योंकि देखिए यहाँ मार्केट अगेन ऊपर की तरफ चली गई, तो यहाँ पर रीजन क्या ऊपर जाने का, देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और ये लोअर लो, ठीक है। अब हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई कौन सा है, अब हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई ये वाला एरिया है, ठीक है। अब जब मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लो, ये अपना लो बना, ठीक है। अगेन जो नया लो बन रहा है ये पिछले लो के नीचे बन रहा है, अगेन जो नया लो बन रहा है ये पिछले लो के नीचे बन रहा है, ठीक है। चलिए मार्केट यहाँ पर बंद हो गई। अगले दिन क्या हो रहा है, ये चीज अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर ओपन होते हैं और प्रेवियस स्विंग हाई के आसपास जाते हैं, ये हमारे पास प्रेवियस स्विंग हाई है, ठीक है ना। प्रेवियस स्विंग हाई यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हैं, बट इवन हम डे लो को भी टेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये जो स्विंग बन रहा है ऊपर की तरफ बन रहा है, ये इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या पता चल गया अपने को, यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड अब रिवर्स करने वाली है। क्यों? क्योंकि अपने इसने स्विंग लो को, ये लो को ब्रेक नहीं किया, और इवन यहाँ पर जो लो लग रहे थे, लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, यहाँ पर जो है एक नया लो नहीं लगा, नहीं तो प्राइस को ऊपर जाकर के इसको नीचे की तरफ आना चाहिए था और इस लो के नीचे एक लो यहाँ पर और लगता। बट प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ ओपन होता है और यहाँ पर जो हाई, ये स्विंग हाई जो लग रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हायर लो जो लगा हुआ है ये ओपनिंग से भी ऊपर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर पहला ये ओपन है, यहाँ पर हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, अगेन हाई यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ट्रेंड का रिवर्सल हो गया इस पॉइंट पर आकर के। यहाँ पर अपने को ट्रेड हम कहाँ पर ले सकते हैं, ऑलमोस्ट इस एरिया में आकर के ले सकते हैं, जब मार्केट हमको 2 पॉइंट यहाँ पर ये दे, 2 पॉइंट जब यहाँ पर दे देगी, 2 पॉइंट देने के बाद जब हम यहाँ पर हाई ब्रेक हो जाएगा, तो हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पर किसी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। इसको मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ, और ये देखिए, देखिए ब्रेकआउट कैंडल ब्रेकडाउन जैसे दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो कोई डोजी टाइप की कैंडल हो। अब यहाँ पर हमको ट्रेड मिल रहा है इस कैंडल पे, अब ये कैंडल बिल्कुल प्रॉपर ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया और मार्केट ने यहाँ पर कंटिन्यू अप ट्रेंड में यहाँ पर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये सही, यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। कुछ प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन बहुत बड़ा है, सब प्राइस एक्शन है, मिनी प्राइस एक्शन है, मेन प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन के बहुत सारे रूप हैं, सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें प्राइस एक्शन की जो मतलब मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर सिखा दूंगा, बाकी जो मतलब बहुत ज़्यादा डीप है वो यहाँ पर यूट्यूब पर बताना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी मतलब देखिए मैं उतनी चीज़ें आपको जरूर बता दूंगा कि आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपने जो भी जानने वाले हैं, मित्र हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, कोई भी रिलेटिव हैं, अगर वो भी ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ये चीज़ें शेयर करिए, उनको भी पता चले प्राइस एक्शन का ट्रेंड कब चेंज होता है, मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होता है, कब तक हमको अपने सौदे को होल्ड करना चाहिए, कहाँ से हमको नया सौदा बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जब हम अवेयरनेस फैलाएंगे तभी अवेयरनेस फैलेगी, अदरवाइज लोग पैसे यहाँ पर लूज करते जाएंगे। जबकि मैं आपको सही बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बहुत ईजी है, ट्रेडिंग बहुत ईजी है। अगर मतलब मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ढंग से चीज़ें सिखा दूँ तो फिर आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए कंटिन्यू, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।